नेक्स्ट हमारे पास है कि सैम्पलिंग क्या होती है। सैम्पलिंग मैंने आपको सैंपल के बारे में अभी बताया। नेक्स्ट मैं बता रही हूँ सैम्पलिंग एक प्रोसीजर। मैंने आपको बताया कि सैंपल ड्रॉ करने के लिए भी प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है। ए प्रोसेस ऑफ ड्रॉइंग सैंपल फ्रॉम पॉपुलेशन इज कॉल्ड सैम्पलिंग। द सैंपल कलेक्ट करने का जो प्रोसीजर होता है दैट इज कॉल्ड द सैम्पलिंग। अब क्या बेनिफिट है, हम सैम्पलिंग क्यों करते हैं, हम डायरेक्ट पॉपुलेशन क्यों नहीं ले लेते। मैंने आपको बताया स्टैटिस्टिकल मेथड्स क्या करते हैं कि जो सैंपल में वेरिएशन है ना, उस वेरिएशन को उसके पैटर्न को समझ के पॉपुलेशन के बारे में रिजल्ट्स जो है वो जनरलाइज, यानी ऐसे मेथड्स हमारे पास अवेलेबल हैं। एक तो जाहिर है, अगर मैं जैसे आपको एग्जांपल फॉर एग्जांपल कह रही थी कि 10,000 स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर में, तो आप देखें कि 10,000 स्टूडेंट्स के लिए जब आप लोग काम करोगे तो कॉस्ट कितनी ज्यादा इंक्रीज कर जाएगी, बजाय इसके कि आप एक छोटा सैंपल ले लो। तो सैम्पलिंग का एक फायदा तो ये हो गया कि कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। दूसरा, काम ज्यादा स्पीड से हो जाता है। जाहिर है भाई, कम डाटा कलेक्ट करना जल्दी से हो जाएगा और ज्यादा के लिए टाइम लगेगा। सिमिलरली ग्रेटर एक्यूरेसी, डाटा जो है वो ज्यादा एक्यूरेटली आप लोग स्टडी कर सकोगे, उसे ज्यादा एक्यूरेटली कलेक्ट कर सकोगे। समटाइम्स इट इज द ओनली ऑप्शन। यहाँ पे मैं बात करती हूँ कि बाज दफा ऐसा होता है कि पॉपुलेशन अवेलेबल होती है, लेकिन हम कहते हैं कि जब हम एक सैंपल लेकर पॉपुलेशन के बारे में 95% या 90% या 96% इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं सैंपल से ही, तो फिर हम पॉपुलेशन के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज क्यों वेस्ट करें। ठीक है, मतलब अगर एक सैंपल जो है वो 95% इंफॉर्मेशन दे देता, तो ओनली 5% के लिए हम बाकी के रिसोर्सेज वेस्ट नहीं करते हैं। तो इसलिए भी हम सैंपल लेते हैं। दूसरी रीजन हमारे पास ये होती है कि पांच दफा हमारे पास पॉपुलेशन अवेलेबल नहीं होती, जैसे स्टार्स ऑन द स्काई, हम सारों को कलेक्ट ही नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हम मजबूर होते हैं कि हम सैंपल ले लें। सिमिलरली एक केस यहाँ पे लिखा है, समटाइम्स इट इज द ओनली ऑप्शन टेस्टिंग द लाइफ ऑफ लाइट बल्ब्स या बुलेट्स, कोई भी चीज। ठीक है, हम लाइट बल्ब्स की बात करते हैं। अब कंपनी लाइट बल्ब्स प्रोड्यूस कर रही है, उनकी रोज प्रोडक्शन चल रही है, हम देखना चाह रहे हैं कि एवरेज लाइफ टाइम कितना है उसका बल्ब का, यानी वो कितनी देर चल सकता है उसके बाद बर्न होता है। तो क्या हम उस कंपनी के सारे बल्ब जो हैं, लाइट बल्ब जो हैं, उनको जला के बर्न करने का टाइम देखेंगे? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। हम कहते हैं जैसे जैसे मैन्युफैक्चरिंग चल रही है, हम रेंडमली उसमें से कुछ लाइट बल्ब चूज करते जाते हैं और उनका टाइम जो है उनको जला देते हैं और देखते हैं कितने आवर्स के बाद वो बर्न होते हैं, तो हम उसका लाइफ टाइम नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे पूरी पॉपुलेशन जो है वो अवेलेबल ही नहीं है, तो समटाइम्स ओनली द ऑप्शन। ठीक है, यानी सैंपल इज ओनली द ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रांचेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। देयर आर टू ब्रांचेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, descriptive statistics and inferential statistics. There are two branches of statistics, descriptive and inferential. अब जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो मतलब कोई भी बीमार होता है तो वो डॉक्टर के पास जाता है, तो वो क्या करता है, वो सबसे पहले जाके डॉक्टर को बताता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, यानी अपने आप को डिस्क्राइब करता है। मुझे हेडेक है, मुझे टमी में पेन है, ये लाइक बॉडी पेन है, लाइक जो भी उसे प्रॉब्लम्स हैं, तो वो उसे बताता है डॉक्टर को। उसके बाद उन फैक्ट्स पे डॉक्टर डिसाइड करता है कि इसके फर्दर टेस्ट करवाने चाहिए या फिर इसको मेडिसिन कुछ सजेस्ट करनी चाहिए। इसी तरह जब हमारे पास डाटा आता है तो हम भी उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास होता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, यानी हम डाटा को डिस्क्राइब करते हैं। अब डाटा को कैसे डिस्क्राइब करते हैं, डाटा को डिस्क्राइब करते हैं कि डाटा का सेंटर कहाँ पे है, इसका फैलाव कितना है। ठीक है, हम ग्राफ्स और टेबल्स वगैरह बना के उसकी शेप चेक करते हैं कि ये शेप कैसी है। डिफरेंट डाटा टाइप्स के लिए डिफरेंट टाइप के टेस्ट अवेलेबल हैं। तो जैसे आप ये कहें कि आप लोगों का डाटा जो है वो क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव है, यानी नंबर्स में है या क्वालिटीज में है, तो ये सारी चीज जो है ये आप लोगों को डिस्क्रिप्टिव्स में आ जाती है कि आप अपने डाटा सेट को डिस्क्राइब करते हो। इन्फ्रेंशियल में क्या आ जाता है कि इन्फ्रेंशियल में फिर ये जो डिस्क्रिप्टिव्स होती है ना, डिफरेंट तरह के, जैसे आपके लिए डिफरेंट डिजीजेस के लिए डिफरेंट मेडिसिन है, इसी तरह
डिफरेंट टाइप के डाटा सेट के लिए डिफरेंट इन्फ्रेंशियल मेथड्स है। इन्फ्रेंस का मतलब होता है कंक्लूजन्स ड्रॉ करना, ठीक है, रिजल्ट्स ड्रॉ करना। तो रिजल्ट्स ड्रॉ करने के डिफरेंट मेथड्स अवेलेबल हैं। क्वांटिटेटिव डाटा के लिए और मेथड्स होंगे, क्वालिटेटिव डाटा के लिए और मेथड्स होंगे, ठीक है। तो हम लोग इन्फ्रेंशियल पार्ट में क्या करते हैं कि डिस्क्रिप्टिव में जैसे भी डिस्क्राइब किया है उसकी बेस पर टेस्ट अप्लाई करके हम फाइनली इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं, ठीक है। यानी ये देखिए अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में, इन्फ्रेंस अबाउट अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर्स, ठीक है, उनके बारे में हम लोग इन्फ्रेंस ड्रॉ करते हैं यानी रिजल्ट्स ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वेरिएबल। सबसे पहले तो वेरिएबल होता क्या है उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ये देखिए वेरिएबल की डेफिनेशन, हमने जनरल लाइफ में भी वेरिएबल की डेफिनेशन आप लोगों ने अपने सब्जेक्ट में पढ़ी होगी। हमें पता है कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल क्या होता है? एक कैरेक्टरिस्टिक that varies from object to object, place to place। ऐसी कैरेक्टरिस्टिक जो ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, प्लेस टू प्लेस या टाइम टू टाइम चेंज होती जाए उसे आप लोग वेरिएबल कहते हो। जैसे एज, ठीक है, ऑब्जेक्ट टू पर्सन चेंज करती है। एक पर्सन की कोई एज है, दूसरे की कोई है, तीसरे की। इसी तरह हाइट, वेट, मार्क्स, जेंडर, सेल्स, ये सारी चीजें जो है वो वेरिएबल है। ये टाइम के अकॉर्डिंगली या ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट ये वेरी करती रहती हैं, इनमें चेंज आता रहता है। तो इसको आप लोग कहते हो कि ये आप लोगों के पास वेरिएबल है। एक्सक्यूज मी। यहाँ पे देखिए आगे हम पढ़ने जा रहे हैं वेरिएबल की टाइप्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। एक आपके पास है क्वालिटेटिव वेरिएबल और दूसरा आपके पास है क्वांटिटेटिव वेरिएबल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। एक आपके पास है क्वालिटेटिव वेरिएबल और दूसरा है क्वांटिटेटिव वेरिएबल, ठीक है। सबसे पहले क्वालिटेटिव को देख लेते हैं। क्वालिटेटिव वेरिएबल जैसे इसके नाम से जाहिर है, क्वालिटेटिव यानी इसमें क्वालिटीज को डिस्कस करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक विद विच वेरीज इन क्वालिटी नॉट न्यूमेरिकली, कि यहाँ पे आप डाटा को न्यूमेरिकली मेजर नहीं कर सकते हो बल्कि आप लोग यहाँ पे क्वालिटीज मेजर करते हो। जैसे आई कलर, आई कलर जो है वो किसी की आई का कलर ब्लू होगा, किसी का ब्लैक होगा, किसी का ब्राउन होगा, किसी का ग्रे होगा या व्हाटसोएवर, ठीक है। तो आई कलर जो है यहाँ पे आप नंबर्स में ये नहीं कर सकते। एजुकेशन लेवल, किसी ने मैट्रिक कर रखा है, अंडर ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, बिहेवियर किसी का, क्वालिटी किसी चीज का, डिजाइन या परफॉर्मेंस, ये वो चीजें हैं जहाँ पे आप लोग नंबर्स मेजर नहीं कर सकते बल्कि आप लोग क्वांटिटीज में जैसे क्वालिटीज मेजर करते हो, ठीक है। क्वांटिटेटिव वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जहां पे आप लोग नंबर्स मेजर करते हो। जैसे हाइट, वेट, मार्क्स, टाइम, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ डेथ्स, नंबर ऑफ बर्थ्स इन अ हॉस्पिटल, ये वो चीजें हैं जहां पे आप लोग नंबर्स मेजर करते हो, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव वेरिएबल को फर्दर हमने दो चीजों में में डिवाइड किया है, एक डिस्क्रीट वेरिएबल और एक कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक को आप डिस्क्रीट कहते हो और दूसरे को आप लोग कॉन्टिन्यूस कहते हो। डिस्क्रीट वेरिएबल वो वेरिएबल्स होते हैं जिसमें पॉसिबिलिटी सिर्फ होल नंबर की होती है, कि यहाँ सिर्फ होल नंबर आते हैं। होल नंबर यानी 2, 3, 4, 5, यहाँ पे फ्रैक्शन पॉसिबल यानी 2.1 या 2.5 फ्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। फिर बता रही हूँ, डिस्क्रीट वेरिएबल वो वेरिएबल है जहाँ पे होल नंबर्स आते हैं, फ्रैक्शंस पॉसिबल नहीं होती हैं। जैसे आप ये कहें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, या अगर किसी क्लास की बात हो रही है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या 5 होंगे या 6 होंगे या 10 होंगे या 11 होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि 11.5 स्टूडेंट्स हैं या 10.5 स्टूडेंट्स हैं, पॉसिबल नहीं है ना। तो इसको आप लोग कहते हैं ये होल नंबर्स में आता है, सिर्फ इसमें पॉसिबिलिटी नहीं है फ्रैक्शन की। अब मुझे यहाँ पे डाटा देखने की जरूरत नहीं है
कि क्या ये डिस्क्रीट है या कॉन्टिन्यूस, बल्कि मैं डाटा का टाइटल देखकर भी बता सकती हूँ कि ये डिस्क्रीट है या फिर कॉन्टिन्यूस। देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, मुझे पता है इसमें फ्रैक्शन आ ही नहीं सकती, पॉसिबिलिटी नहीं है। इसी तरह नंबर ऑफ चेयर्स, नंबर ऑफ डेथ्स, ये सारी एग्जांपल्स हैं डिस्क्रीट वेरिएबल की। नंबर ऑफ बर्ड्स इन द हॉस्पिटल, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, तो ये सारी एग्जांपल जो है किसकी, डिस्क्रीट वेरिएबल की हैं, कि यहाँ पे होल नंबर आएंगे, फ्रैक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं है। कॉन्टिन्यूस वेरिएबल, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जहां पर फ्रैक्शन भी पॉसिबल है और होल नंबर भी आ सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि कॉन्टिन्यूस में होल नंबर नहीं आते, कॉन्टिन्यूस में होल नंबर भी आते हैं और फ्रैक्शंस भी पॉसिबल हैं। ऐसा भी हो सकता है कि सारे होल नंबर आ जाएं, तो कॉन्टिन्यूस में दोनों चीजें पॉसिबल है। अब कैसे पता लगता है वेरिएबल कॉन्टिन्यूस है या नहीं, तो आप उसका टाइटल देख लें। जैसे हाइट, हाइट में हमें पता है होल नंबर भी आ सकते हैं और फ्रैक्शन भी। किसी की हाइट 5.2 भी हो सकती है और किसी की हाइट एग्जैक्टली 5 भी हो सकती है, राइट। इसी तरह वेट, मार्क्स, टाइम, डिस्टेंस और टेम्परेचर, ये कुछ एग्जांपल्स हैं किसकी, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल की। तो कभी भी वेरिएबल की टाइप देखने के लिए आपको उसका डेटा देखना जरूरी नहीं होता, बल्कि आप लोग क्या करते हो, आप लोग उसका वेरिएबल देखते हो, टाइटल देखते हो कि क्या है, उसी से आपको अंदाजा हो जाता है कि वो डिस्क्रीट वेरिएबल है या फिर कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है। नेक्स्ट हमारे पास है स्केल्स ऑफ मेजरमेंट। आप जो मेजरमेंट लेते हो, जो डेटा कलेक्ट करते हो, उसमें मेजरमेंट्स लेते हो, चाहे वो क्वांटिटेटिव है चाहे वो क्वालिटेटिव है। जब आप मेजरमेंट्स लेते हो तो आप लोगों को उसके लिए कुछ स्केल्स डिफाइंड हुए हैं। ये देखिए, nominal scale, ordinal scale, interval scale and ratio scale. There are four types of scales of measurement: nominal, ordinal, interval and ratio scale. इसमें ये जो पहले दो है ना, nominal and ordinal, ये आप लोगों के क्वालिटेटिव डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपके क्वालिटेटिव डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, क्वालिटेटिव वेरिएबल्स को वेरिएबल कह लेते हैं, ठीक है। और ये जो इंटरवल एंड रेशियो स्केल हैं ये क्वांटिटेटिव, ठीक है, ये क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ऑर्डिनल, नॉमिनल और ऑर्डिनल क्वालिटेटिव डेटा को, और जो इंटरवल एंड रेशियो हैं ये क्वांटिटेटिव डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे देखिए, अच्छा, नॉमिनल और ऑर्डिनल दोनों ही क्वालिटेटिव डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी यहाँ पे क्वालिटीज आती हैं, क्वांटिटीज नहीं आती हैं, ठीक है। तो ये आपके क्वालिटेटिव डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं नॉमिनल और ऑर्डिनल दोनों में, पहले इसमें कुछ सेम चीजें हैं और एक डिफरेंस है नॉमिनल और ऑर्डिनल में। पहले दोनों में से जो सेम है दोनों में वो आप लोगों को बता दूंगी, और उसके बाद मैं इनका डिफरेंस आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन अगर आप लिखोगे तो आप लिखोगे नॉमिनल स्केल्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एज वेल एज एग्जॉस्टिव कैटेगरीज। बात करते हैं कैटेगरीज की, क्योंकि क्वालिटेटिव डेटा है तो जाहिर है वो जो क्वालिटीज होती हैं उनको हम लोग कैटेगरीज कहते हैं। ये जो क्वालिटीज होती हैं ना इनको हम कैटेगरीज कहते हैं। जैसे किसी का आई कलर, ठीक है, अगर मैं आई कलर की एग्जांपल लिखती हूँ यहाँ पे, तो मैं लिख लेती हूँ आई कलर क्या क्या हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, किसी का ब्लू हो जाएगा, किसी का ब्लैक हो जाएगा, किसी का जो है वो ब्राउन हो जाएगा। मैं इतने ही लिख लेती हूँ, तो ये हमारे पास कैटेगरीज हैं एक्चुअली, ठीक है। अब नॉमिनल स्केल में भी और ऑर्डिनल स्केल में भी, दोनों में पहली चीज बिल्कुल सेम है। जब आप नॉमिनल में लिखोगे ना, आप लिखोगे नॉमिनल स्केल्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एज वेल एज एग्जॉस्टिव कैटेगरीज, ठीक है। इसी तरह जब आप ऑर्डिनल के लिए लिखोगे तो आप लिखोगे ऑर्डिनल स्केल्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एज वेल एज एग्जॉस्टिव कैटेगरीज, यानी पहली लाइन दोनों में सेम है। तो मैं ये बता दूं कि ये होता क्या है।
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है नॉन ओवरलैपिंग। नॉन ओवरलैपिंग, देखिए ऐसी कैटेगरीज ना हो कि एक पर्सन एक से ज्यादा कैटेगरीज में लाई करे। अगर आप आई कलर की एग्जांपल लेते हो और आपकी क्लास में हम देख रहे हैं, पहला पर्सन जो था, आप लोगों का सिटिंग प्लान एक बना हुआ था, आप उस तरह बैठे, हमने यहाँ पर डाटा कलेक्ट करना शुरू किया। पहला जो पर्सन था उसका आई कलर ब्लैक था, दूसरे का ब्राउन था, तीसरे का भी ब्लैक था, चौथे का ब्लू था, ठीक है, पांचवें का फिर ब्राउन था, छठे का ग्रीन था। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास जो है वो, ऐसा तो नहीं ना हो सकता कि एक पर्सन का एट अ टाइम कलर जो है वो ग्रीन भी हो और ब्लू भी हो, या ग्रीन होगा या ब्लू होगा। इट मीन्स कि ये नॉन ओवरलैपिंग कैटेगरीज हैं, यानी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है नॉन ओवरलैपिंग, कि एक ऑब्जेक्ट एक वक्त में किसी एक कैटेगरी में फॉल करे, उसमें एक से ज्यादा जो करेक्टरिस्टिक्स है वो एक दफा में मौजूद है। जैसे ग्रीन कलर है तो ग्रीन ही होगा, उसका ग्रीन और ब्लू एक साथ कलर नहीं हो सकता, आई कलर। ठीक है, अच्छा, और इसी तरह जब हम ग्रेड्स की बात करते हैं, ठीक है, ग्रेड्स हमारे पास क्या है, अगर आप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में देखें तो ग्रेड्स हमारे पास क्या है, ये ABCDF, इसके अलावा कोई ग्रेड पॉसिबल नहीं है। तो या तो किसी स्टूडेंट का किसी एक सब्जेक्ट में ए ग्रेड होगा, या बी होगा, या सी होगा, या डी होगा, या फिर एफ होगा। ऐसा नहीं होगा कि सेम ही सब्जेक्ट में उसका ए भी हो और बी भी हो। जैसे अब आप स्टेट 301 पढ़ रहे हो तो, या फिर कोई और सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो तो आपका उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट में या ए ग्रेड होगा, या बी, या सी, या डी, या फिर एफ। क्लियर। इसी तरह अगर हम बात करते हैं कैटेगरी रिलीजन की, तो दो कैटेगरीज में बताऊंगी, मुस्लिम और नॉन मुस्लिम। मुस्लिम और नॉन मुस्लिम। अब एक वक्त में कोई पर्सन या तो मुस्लिम होगा या नॉन मुस्लिम होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि वो मुस्लिम भी हो नॉन मुस्लिम भी हो। ठीक है, ये होते हैं नॉन ओवरलैपिंग कैटेगरीज या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैटेगरीज। फिर बात आ जाती है एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव का मतलब होता है कंप्लीट सेट ऑफ। एग्जॉस्टिव का मतलब होता है कंप्लीट सेट ऑफ, के जो कैटेगरीज हैं वो कंप्लीट सेट हों। ठीक है, जैसे अगर आप ये बात करें कि आई कलर की बात कर रहे थे कि आपकी क्लास में हम लोग स्टूडेंट्स का आई कलर देख रहे थे। अच्छा, आई कलर से भी पहले मैं एक एग्जांपल देती हूँ, ये वाली ग्रेड्स की। अब आप ये देखें, कंप्लीट सेट ऑफ कैटेगरीज होना चाहिए, मतलब कहने का ये कि देखें जो भी आपकी क्लास का रिजल्ट आएगा उसमें या तो ए होगा, या बी होगा, या सी होगा, या डी होगा, या एफ। ऐसा नहीं होगा कि कोई स्टूडेंट का ऐसा ग्रेड आ गया जो इसमें से किसी कैटेगरी में फॉल ना करे, उसका कोई और ही ग्रेड हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यही 5 ग्रेड्स हैं और ये कंप्लीट सेट है ग्रेड्स का। इसी तरह कोई रिलीजन यहाँ पे ऐसा नहीं बचता जो इन कैटेगरीज में फॉल ना करे। देखिए, या तो मुस्लिम होगा और कोई भी पॉसिबल रिलीजन हो तो वो नॉन मुस्लिम वाली कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जब आप इधर आते हो आई कलर्स में, तो जैसे हम आपकी क्लास का आई कलर जो है वो देख रहे थे, तो मैंने कहा किसी का ब्राउन आ गया, किसी का ब्लैक आ गया, किसी का ब्लू आ गया, किसी का ग्रीन आ गया, ऐसे ही हम डाटा कलेक्ट कर रहे थे। तो एक और पर्सन था जिसका आई कलर जो था वो ग्रे था, अब वो कैटेगरी मेरे पास अवेलेबल नहीं थी। इसका मतलब है कि ये कंप्लीट सेट यानी एग्जॉस्टिव कैटेगरीज नहीं है। अब मैंने ग्रे भी लिख लिया। अब बहुत सारे पॉसिबल आई कलर्स हैं जिनका मुझे पता भी नहीं है। ठीक है, तो वो इतनी डिटेल में नहीं बना सकती, तो ऐसी सूरत में हम यहाँ पे एक कैटेगरी इंट्रोड्यूस करा देते हैं अदर्स की, कि जो आई कलर्स तो मुझे पता थे वो मैंने लिख लिए, जो नहीं पता थे उसके लिए मैंने अदर्स लिख लिया। यानी कुछ हो सकता है कि ऐसी कैटेगरीज हों जो इतनी कॉमन ना हो, ऐसे कलर हों जो इतने कॉमन ना हो लेकिन एग्जिस्ट करते हों, तो मैंने एक कैटेगरी बना दी अदर्स की। अब कोई भी पॉसिबल आई कलर ऐसा नहीं है जो इसमें नहीं फॉल करता, ये अब एग्जॉस्टिव कैटेगरीज है। लेकिन देखिए, हमने इस वाले में अदर्स नहीं लिखा। रीजन क्या थी? रीजन ये थी कि यहाँ पे अदर्स की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मुस्लिम या नॉन मुस्लिम, अब कोई भी रिलीजन होगा वो नॉन मुस्लिम में चला जाएगा। इसी तरह ग्रेड्स, इसके अलावा कोई भी ग्रेड पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ भी उस कैटेगरी की जरूरत नहीं है। तो ये अदर्स की वहां लिखते हैं जहाँ पे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो, कुछ पॉसिबिलिटीज का हमें पता भी ना हो।
ठीक है, ये तो दोनों में सेम चीजें थी नॉमिनल और ऑर्डिनल में, कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एज वेल एज एग्जॉस्टिव कैटेगरीज होनी चाहिए। अब इनमें डिफरेंस क्या है? नॉमिनल स्केल में क्या है, वेयर ऑर्डर ऑफ द कैटेगरीज इज नॉट इम्पॉर्टेंट, वेयर ऑर्डर ऑफ द कैटेगरीज इज नॉट इम्पॉर्टेंट, कि कैटेगरीज का ऑर्डर जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं। ऑर्डर से क्या मुराद है? ऑर्डर से हमारी मुराद होती है कि हम लोग बात करते हैं, देखें, हम नहीं कह सकते कि ग्रीन आइज वाले बेहतर हैं ब्लू आइज वालों से, या ब्लू आइज वाले बेहतर हैं ब्लैक वालों से, या ब्लैक वाले बेहतर हैं ब्राउन वालों से। ऐसा कुछ नहीं है, इनमें कोई भी नेचुरल ऑर्डरिंग जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती है। तो ये नॉमिनल स्केल की एग्जांपल है। ठीक है, यहाँ पे आ जाए ग्रेड्स की अगर हम बात करें, तो ग्रेड्स में देखें, A grade is better than B, B is better than C, C is better than D and D is better than F। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप लोगों के जो ग्रेड्स हैं वो ऑर्डिनल हैं, इसमें ऑर्डर एग्जिस्ट करता है। तो ये नॉमिनल की एग्जांपल नहीं है ग्रेड की, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव कैटेगरीज तो हैं, बट ये नॉमिनल स्केल की एग्जांपल नहीं है। मुस्लिम और नॉन मुस्लिम, वैसे तो हर बंदा ही कहता है मैं बेहतर हूँ, लेकिन इंटरनेशनली इसमें कोई भी ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं करता। सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ नॉमिनल स्केल, कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो और एग्जॉस्टिव कैटेगरीज हो, बट ऑर्डर इंपॉर्टेंट ना हो। जैसे जेंडर, मेल या फीमेल, ऑर्डर कोई नहीं है। ठीक है, ब्लड ग्रुप, रिलीजन, मैरिटल स्टेटस, पॉलिटिकल एफिलिएशन, आई कलर, ये सारी एग्जांपल जो है वो नॉमिनल स्केल की हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल में पहले तो आप वही लिखोगे कि ऑर्डिनल स्केल्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एज वेल एज एग्जॉस्टिव कैटेगरीज। ठीक है, वेयर ऑर्डर ऑफ द कैटेगरीज इज इंपॉर्टेंट, वेयर ऑर्डर ऑफ द वैल्यूज या कैटेगरीज इज इंपॉर्टेंट, कि कैटेगरीज का जो ऑर्डर है वो एग्जिस्ट करता है। यहां भी ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं करता और यहां भी ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं करता और यहाँ भी एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये ऑर्डिनल स्केल की एग्जांपल नहीं है, ये नॉमिनल की है। तो ऑर्डिनल स्केल की एग्जांपल क्या है आप लोगों के पास? ऑर्डिनल स्केल की एग्जांपल है ये ग्रेड्स। यहाँ पे देखिए, क्रिकेट टीम, टीम स्टैंडिंग इन आईसीसी रैंकिंग, वो रैंकिंग के हिसाब से खड़े हुए होते हैं, तो ये आप लोगों के पास ऑर्डिनल स्केल की है। स्टूडेंट्स ग्रेड्स, ये भी ऑर्डिनल स्केल है। क्लास, पोजीशन, ईटीसी, ये भी आपके पास। ठीक है, पोजीशंस में भी ऑर्डर एग्जिस्ट करता है। जहां भी ऑर्डर एग्जिस्ट करेगा वो ऑर्डिनल स्केल होगा, और जहां ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं करेगा वो नॉमिनल स्केल होगा। तो स्टूडेंट्स में बात करी थी इंटरवल एंड रेशियो स्केल की। मैंने आपको बताया कि जिस तरह नॉमिनल और ऑर्डिनल में कुछ चीजें सेम थी और कुछ डिफरेंस, पहले हमने सेम चीज पे बात की और उसके बाद हमने डिफरेंस पे बात की। इसी तरह जब आप इंटरवल और रेशियो स्केल की बात करते हो तो इसमें भी कुछ सेम है और कुछ डिफरेंट है। पहले हम सेम पे बात करेंगे कि इंटरवल और रेशियो में क्या सेम है, और उसके बाद हम इस पे डिफरेंस पे आएंगे। इंटरवल और रेशो स्केल मैंने आपको बताया था, ये क्वांटिटेटिव डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इंटरवल और रेशो स्केल जो है ये क्वांटिटेटिव डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी क्वांटिटेटिव वेरिएबल नंबर्स की बात होती है। और स्टूडेंट्स, जहां भी नंबर्स की बात होती है वहां ऑर्डर एग्जिस्ट करता है, क्योंकि देखिए 2 और 3, हमें पता है 3 इज लार्जर देन 2। तो जहां भी नंबर्स की बात होगी ऑर्डर तो ऑटोमेटिकली एग्जिस्ट करेगा। हाँ जी, ऑर्डर एग्जिस्ट करेगा, उसके बाद but also the exact difference between the values, that is the constant interval size। ठीक है, नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल में ये जो चीज सेम है वो है कांस्टेंट इंटरवल साइज। जैसे अगर आप डेटा कलेक्ट करते हो टेम्परेचर पे, आप टेम्परेचर पे डाटा कलेक्ट करते हो, आप पहले दिन का टेम्परेचर लेते हो 25 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक। अगले दिन आप लेते, अगले दिन का टेम्परेचर जो है वो 26 से लेकर 29 तक था। अगले दिन जरा वेदर बेहतर था, वो 22 से लेकर 25 तक था, 25 तक था। ठीक है, इसी तरह सो ऑन।
ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगले दिन 19 से लेकर भी कहीं कोई वैल्यू, या अगले दिन जरा वेदर ज्यादा बेहतर था तो 16 से लेकर भी जो है वो 19 तक जा सकता है। तो ये, अब अगर आप देखें तो पहले में इंटरवल साइज कितना है। इंटरवल साइज क्या, इंटरवल क्या होता है, इंटरवल होता है एक वैल्यू की बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस कर दें, ठीक है। तो 28 में से 25 को माइनस करें 3, 29 में से 26 को माइनस करें अगेन 3, 25 में से 22 में से 25 को माइनस करें अगेन 3, ठीक है। तो इसमें वो कहता है कि अगर पहली वैल्यू में जो इंटरवल साइज है सब में वही इंटरवल साइज है, होना चाहिए। पहले में अगर 3 है तो दूसरे में भी 3 होना चाहिए, तीसरे में भी 3 होना चाहिए, चौथे में भी। अगर पहले में 5 है तो बाकी सब में भी 5 अगर पहले में 2 है तो बाकी सब में भी 2। इसी तरह एक एग्जांपल और लेती हूँ मैं। यहाँ पे मैं कहती हूँ, मैंने हाइट का डाटा लिया, हाइट जो थी वो इंचेस में थी, 66 इंचेस, 55 इंचेस, 62 इंचेस, ठीक है, और अप टू सो ऑन। चलें इसको हम सो ऑन कर देते हैं। अब आप देखिए पहली वैल्यू में इंटरवल कितना है। अब आप कहोगे ये तो इंटरवल है ही नहीं क्योंकि ये सिंगल वैल्यू है। एक्चुअली जो सिंगल वैल्यू होती है वो भी इंटरवल होता है। जैसे आप ये कहें 66 से लेकर 66 तक, आप क्या कहो 66 से लेकर 66 तक, ठीक है। तो इंटरवल साइज क्या हुआ 0। तो हम कहते हैं बजाय इसके कि इसको दो वैल्यूज में लिखें, एक ही वैल्यू है ना, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं। एक्चुअली सिंगल वैल्यू भी एक इंटरवल होती है, लेकिन वहां पे इंटरवल साइज जो है दैट इज 0। ये सब में अगर आपने पहली वैल्यू में इंटरवल 0 यानी सिंगल वैल्यू ली है तो सारी सिंगल होनी चाहिए। अगर पहली में कोई 1, 2, 3 या 4 का कोई इंटरवल है तो बाकी सब में भी वही सेम इंटरवल होना चाहिए। इसको आप कहते हो कांस्टेंट इंटरवल साइज। अब नॉमिनल स्केल हो या ऑर्डिनल स्केल हो, इन दोनों में जो आप लोगों के पास इंटरवल साइज है दैट मस्ट बी कांस्टेंट। इन दोनों में ये चीज आनी है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, नो ट्रू जीरो पॉइंट, के दोनों में के जो इंटरवल स्केल है उसमें ट्रू जीरो पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता। जीरो पॉइंट से क्या मुराद है आप लोगों की, जब हम जीरो कहते हैं तो जीरो का मीनिंग होता है नथिंग। जब भी हम बात करते हैं जीरो की तो जीरो का मीनिंग होता है नथिंग। तो आप लोगों के पास क्या है, जीरो का मतलब होता है नथिंग, कुछ भी नहीं, प्रॉपर्टी एब्सेंट, ठीक है। जी स्टूडेंट्स, तो बात ये हो रही थी कि जीरो का मतलब होता है नथिंग, कुछ भी नहीं। लेकिन जब हम बात करते हैं ना टेम्परेचर की, एक वेरिएबल है जैसे टेम्परेचर, टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर है आपके पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो क्या अगर टेम्परेचर 0 है तो इसका मतलब नथिंग है? नो, टेम्परेचर कभी भी एब्सेंट नहीं होता। ये सेंटीग्रेड्स में 0 है, लेकिन किसी और स्केल में इसकी कोई और वैल्यू एग्जिस्ट करती है। ये सेंटीग्रेड में 0 है लेकिन किसी और स्केल में इसकी कोई और वैल्यू, जैसे फ़ारेनहाइट्स में इसकी कोई और वैल्यू होगी। तो टेम्परेचर 0 मीन्स नथिंग नहीं है। इसी तरह IQ स्कोर्स, अगर किसी के IQ स्कोर 0 है तो इसका मतलब है उसके पास दिमाग नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है, उसके पास दिमाग तो है लेकिन वो एक खास लेवल पे काम नहीं कर रहा है। इसी तरह शू साइज 0, कभी देखा छोटे बच्चों के ड्रेस के साइज, शू साइज 0 होते हैं। बिल्कुल छोटे बच्चों के, न्यूबॉर्न बेबीज के शू साइज जो है वो 0 है, वो एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसका मतलब ये नथिंग नहीं होता, ठीक है।
जहां भी जीरो का मतलब नथिंग नहीं है वो इंटरवल स्केल है। लेकिन जहां पे जीरो का मतलब जो है नथिंग है, जहां पे भी जीरो का मतलब नथिंग है वो ऑर्डिनल स्केल होता है। जैसे बैलेंस की बात, सॉरी, वो रेशियो स्केल होता है। जैसे बैलेंस की बात करें, बैलेंस जीरो मींस नथिंग, कुछ भी नहीं है, खाली है। हाइट जीरो, नथिंग। वेट जीरो, नथिंग, मतलब वो प्रॉपर्टीज ही एब्सेंट है। स्पीड जीरो मींस वो चीज खड़ी है, चल ही नहीं रही। लेंथ जीरो मींस प्रॉपर्टी एब्सेंट है, वो चीज ही नहीं है। ठीक है, तो इसको आप लोग कहते हो कि ये आप लोगों के पास रेशो स्केल है। दोबारा इसको बता रही हूँ, इंटरवल और रेशो स्केल जो है इसमें कॉमन क्या है, कांस्टेंट इंटरवल साइज की पहली रीडिंग जिस इंटरवल पे ली गई है, चाहे वो जीरो है या जीरो के अलावा, मतलब अगर चाहे वो सिंगल वैल्यू है या उसमें कोई इंटरवल एग्जिस्ट करता है, तो सारी रीडिंग्स उसी खास इंटरवल पे होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पहली वैल्यू जो है वो 3 का इंटरवल है, दूसरी में कोई इंटरवल नहीं है, तीसरी में 4 का है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो दोनों में डिफरेंस है वो क्या है, इंटरवल स्केल में ट्रू जीरो पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब ऐसे वेरिएबल जिसमें जीरो का मतलब नथिंग नहीं होता वो इंटरवल स्केल में जाते हैं, और ऐसे वेरिएबल जिनमें जीरो का मतलब नथिंग होता है वो रेशियो स्केल में आते हैं।